हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 3 की हमारा परिवेश का पाठ 6 इसकी है पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग, इसकी शिक्षण योजना आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है हमारे लर्निंग आउटकम है बच्चे पशु पक्षियों के आहार, उपयोगी अंगों, आवास आदि को पहचानते हैं, उनका चित्र बनाते हैं तथा उनके महत्व को बता पाते हैं। बच्चे सभी पशु पक्षियों के भोजन के बारे में बता पाते हैं। अब है हमारा सीखने सिखाने की सहायक सामग्री। प्रकरण हमारा यह है, सीखने सिखाने की सहायक सामग्री में पशु पक्षियों के चित्र, सहायक अंगों के चित्र, TLM, क्राफ्ट, भोजन के चित्र, वीडियो, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप आदि। इसके बाद है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां। इसके भी हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में चरण, तीसरे में समय, चौथे में आकलन के तरीके। अब चरण में पहला टॉपिक रहेगा शिक्षण के आरंभ में। समय रखा है हमने 10 मिनट। आकलन का तरीका है वार्तालाप के आधार पर। शिक्षिका बच्चों से कहेंगी कि बच्चों ये बताओ, जब आपको भूख लगती है तो भोजन किसकी सहायता से करते हो? तो मुंह। बच्चों ये बताओ, आपने कौन कौन से पशु एवं पक्षियों को भोजन करते देखा है? अब शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे क्या आपने गौरैया देखी है? गौरैया अपना भोजन किसकी सहायता से करती है? गाय अपना भोजन कैसे करती है? बाज की चोंच कैसी होती है? और कुछ इस तरीके के स्टिकर भी बच्चों को हम दिखा सकते हैं। इसके बाद है शिक्षण के दौरान। समय रखा है हमने 20 मिनट का। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया एवं सहभागिता के आधार पर। शिक्षिका बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक में दिए पाठ को पढ़ाएंगी तथा उसका अर्थ भी बताएंगी। बच्चों, आपने गौरैया देखी है ना? उसकी चोंच छोटी एवं नुकीली होती है। यह चोंच की सहायता से अपना भोजन खाती है। इसी तरह सभी पक्षियों की चोंच की बनावट अलग अलग होती है। इसके पंजे होते हैं जो भोजन पकड़ने व उनको उड़ाने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार जानवर भी होते हैं जो अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। पशु अपना भोजन दांतों से खाते हैं। कुछ पशुओं के दांत चपटे तथा कुछ के नुकीले होते हैं। कुछ पशु अपना भोजन कुतरकर खाते हैं। अब शिक्षिका बच्चों को अलग अलग पशु व पक्षियों के चित्र दिखाएंगी तथा उनकी चोंच, पंजे, पंख, जबड़े आदि अंगों से परिचित कराएंगी। शिक्षण के बाद में है समय 10 मिनट का। आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तरी के आधार पर। अब शिक्षिका बच्चों से पढ़ाए गए पाठ के आधार पर प्रश्न पूछेंगी, जैसे भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है? पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक हैं? भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट कैसी होती है? गौरैया, बया, गाय, बकरी, हाथी, कुत्ता क्या क्या खाते हैं? श्याम पट्ट कार्य में पशु पक्षियों के नाम और उनका भोजन लिख के लाने के लिए बोलेंगे। गृह कार्य प्रदत्त कार्य में है तरह तरह के पशु पक्षियों के चित्र इकट्ठा करो, इन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ। शिक्षक की आगामी योजना रहेगी कि शिक्षिका पाठ के आधार पर चर्चा करेंगी तथा कुछ समस्या आने पर अगली शिक्षण योजना बनाएंगी तथा बच्चों को समझाएंगी और स्वरचित कविता के माध्यम से पाठ को पढ़ाएंगी। मैंने हर अपनी टीचिंग प्लान में एक स्वरचित कविता भी लिखी है। आज की स्वरचित कविता है, जैसे मानव भोजन करता वैसे पशु पक्षी चुगता, भोजन देता शांति अपार, बिना भोजन जीवन बेकार। भोजन सबको देता शक्ति, जो देती मीठी अभिव्यक्ति, बिना जल भोजन हवा और चून, जीवन लागे चहुं ओर सून। अब आती अंगों की बारी, पशु मानव सबके यह राही, अंग बिना जीव किस लायक, कार्य प्रणाली में देते सहायक। सबके होते भिन्न भिन्न काम, बताओ बच्चों इनके नाम। आँख से रोना, मुंह से हंसना, हाथ से लिखना, पैर से चलना, सभी अंगों की अपनी विशेषता, सीखो सिखाओ और लाओ योग्यता। तो आई होप आपको मेरी शिक्षण योजना पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।